हेलो एवरीवन, माय नेम इज भास्कर सिंह चौहान और इन्फिनिटी एकेडमी लेके आया है यहाँ पे मैकेनिकल 2020 शिफ्ट 1 के लिए प्रोडक्शन के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रोडक्शन में हम देखेंगे बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग। आइए समझते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। So we can see hot working process is R. Hot working process दोस्तों बहुत ही फेमस प्रोसेस है, आपने देखा होगा। It's a part of we can say forming process। अगर मैं forming कहता हूं तो forming के अंदर rolling भी आता है, forging भी आता है और अलग तरीके के जैसे forging प्रोसेस हो गई, रोलिंग प्रोसेस हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं मेटल को कंप्लीटली मेल्ट नहीं करके थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करके क्या करते हैं डिफॉर्मेशन करते हैं। वी नो दैट देयर इज टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन फॉर्मिंग, वन इज cold forming and another one is hot forming। so इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो हमारे पास ऑप्शन है फोर्जिंग का भी, रोलिंग का भी, एक्सट्रूजन का भी, और भी हो सकता था। जैसे हम क्या करते थे, वी कैन सी ड्राइंग, डीप ड्राइंग प्रोसेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हॉट फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन बहुत क्लियर है। फोर्जिंग भी एक पार्ट ऑफ फॉर्मिंग है, यह हॉट वर्किंग प्रोसेस है, रोलिंग है, एक्सट्रूजन है। सो आंसर वुड बी ऑल दीज फोर विल बी द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है बिकॉज ऑफ दिस 3D प्रिंटिंग एंड ऑल दैट। ऑटोमेशन इज क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, फिक्स्ड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन एंड थर्ड वन इज, तीसरा कौन सा है तो आप देखिए फ्लेक्सिबल है, रोबोट ऑटोमेशन है, न्यूमेटिक ऑटोमेशन। तो आप देखो रोबोट ऑटोमेशन इसी की कैटेगरी में आ जाता है जिसमें हम प्रोग्रामेबल बोल सकते हैं, न्यूमेटिक ऑपरेशन भी उसी कैटेगरी में आता है, फ्लेक्सिबल इज काइंड ऑफ थर्ड ऑटोमेशन व्हिच वी कैन यूज। नाउ सी द मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर इज नोन एज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हम पढ़ते हुए भी आए हैं, हमारे बीटेक लेवल पे ये क्वेश्चंस हमें आसानी से मिल जाते हैं। वी कैन सी दैट इन डिप्लोमा लेवल क्वेश्चन वी कैन सी इट इज लाइक कैड। कैड हमने देखा ये एक सॉफ्टवेयर है, ये कोई कंप्यूटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, इट्स अ सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करूं कैट की, सो कैट इज लाइक we can understand this is exam and something like that, we have never heard about it. So CAM is something computer aided manufacturing process. There is CNC which is computer numerical control. So there is this we can understand, there is two option which can match up, but यहाँ पे पूछा हुआ है manufacturing control by computer. So option second is more correct and more closer according to this question. Now we can see मोनल एलॉय, काफी फेमस है मैन्युफैक्चरिंग से। ये मटेरियल साइंस का एक छोटा सा क्वेश्चन है। मोनल एलॉय, मोनल मेटल हमें बहुत बार पूछा गया है। मोनल मेटल एलॉय इज नोन एज, बहुत सारे ऐसे एब्रिविएशंस हैं, नाम हैं जिन्हें हमें याद रखना है। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ निकिल प्रेजेंस, निकिल के प्रेजेंस के कारण इसका नाम मोनल है। अब निकिल देखिए किसमें किसमें है, निकिल थर्ड ऑप्शन में भी है, निकिल फर्स्ट ऑप्शन में भी है। आप देखिए मोनल मेटल एलॉय में आयरन का होना, आयरन इज प्रेजेंट देयर, तो आयरन भी प्रेजेंट होता है, तो कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी निकिल, कॉपर एंड आयरन। सो ऑप्शन फर्स्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पे देखिए द मिक्सचर ऑफ मटेरियल, अगेन ये मटेरियल साइंस का बेसिक क्वेश्चन है। मिक्सचर ऑफ मटेरियल सच एज मेटल एंड अलॉय, सिरेमिक्स एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर नोन एज। अब देखिए आंसर देखते हैं, इसमें ये बोला है कि मेटल भी मिक्स हो, अलॉय भी हो, सिरेमिक्स भी हो, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी हो, ऐसे मटेरियल को आप क्या कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स अगर हम देखें, सेमीकंडक्टर इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल इन विच वी आर हैविंग the conductivity can be created by heating it up। ठीक है, तो वो जो पार्ट है वो तो किसी की मिक्सिंग नहीं होती, एक नॉन कंडक्टर जैसे ट्रीट करते हैं। मिक्स अलॉय की बात करें तो केवल अलॉय कवर होगा, तो ये भी ऑप्शन रूल आउट हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन रूल आउट होते हैं। कंपोजिट इज द मटेरियल इन विच वी मिक्स ऑल द पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो हम ये मिक्स करते हैं, इसलिए आंसर जो सही है वो कंपोजिट है। सी द प्लास्टिक वेयर आर नॉन रिवर्सिबल एंड नॉन रिसाइकेबल इज नोन एज। देखिए प्लास्टिक को हम क्लासिफाई करते हैं थर्मोसेटिंग, देखिए यहां पे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, तो ये क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स के। वी कैन सी दैट दीज पॉलीमर्स और प्लास्टिक्स कैन बी क्लासिफाइड जहां पे सेटिंग वर्ड होगा। थर्मोप्लास्टिक्स ऐसा होगा कि अगर आप उसे हीट अप करते हैं तो वापस रिफॉर्म कर सकता है, बट थर्मोसेटिंग से अगर होंगे तो ये नॉन रिवर्सिबल होंगे, इसीलिए ये टर्म मेंशन है नॉन रिवर्सिबल। आप डायरेक्ट इसे समझ सकते हैं, द आंसर इज गोइंग टू बी द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाउ सी इन फर्नेस, in dash furnace
पिग आयरन, स्टील स्क्रैप्स एटसेट्रा आर मेल्टेड टू ऑब्टेन द स्टील। हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके के, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इफ यू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपोला, पिट एंड ब्लास्ट फर्नेस, ओपन हेड, तो आप देखोगे कि हम लोग कपोला में भी डायरेक्ट यूज आयरन टू मेल्ट इट अप, बट स्क्रैप्स, पिग आयरन, स्टील स्क्रैप्स आर melted to obtain the steel in open hearth। तो हम लोग ओपन हर्थ में ऐसा यूज करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। Now see that this question is dropped from theory of machine actually. So this question we can see that coupling is used to connect offsets of parallel shaft। हम क्या करते थे, दो पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करते थे। तो अगर हमें इन दोनों को शाफ्ट को कनेक्ट करना है, so we use ओल्डहम कपलिंग। ओल्डहम कपलिंग यूज करते थे हम लोग कनेक्ट करने के लिए, आपको अगर याद होगा तो। सो दिस ऑफसेट शाफ्ट कैन बी कनेक्टेड बाय ओल्डहम कपलिंग। आंसर इज गोइंग टू बी दिस। द टेम्परेचर एट विच चेंज इन स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस इज नोन एज। स्ट्रक्चर चेंज करता है, आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर द आयरन कार्बन डायग्राम फॉर, अगर हम क्रिटिकल चेंजेस की बात करें, वी कैन सी दैट दिस काइंड ऑफ चेंजेस वी हैव ऑब्जर्व। तो आपने देखा होगा कि जो जहां से आप ये ऑब्जर्व करते हो कि ऑस्टेनाइट अपना फेज चेंज करता है 725 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा उस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल लोअर टेम्परेचर और क्रिटिकल अपर टेम्परेचर बोलते थे। ये आंसर क्रिटिकल टेम्परेचर का है। वहीं से ऑस्टेनाइट में परलाइट एंड ऑस्टेनाइट में कन्वर्जन देखा जा सकता था। द टूल यूज्ड फॉर स्मूथ एंड रिमूविंग वुड आर शेविंग इज। देखिए हैक्सॉ क्या होता है, हैक्सॉ इज अ मल्टी कटर टूल, ठीक है। चिजल्स की बात करें, वो भी मल्टी कटर टूल है। सो दे आर आस्किंग द यूज स्मूथनिंग एंड रिमूविंग द वुड एज अ सेविंग्स, भी हम लोग थोड़ा थोड़ा से जो निकालते हैं, दैट भी नेम एज प्लेन्स, ठीक है। इसे रमदा वगैरह भी बोलते हैं, बट इन जनरल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज, इन द लैंग्वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट इज कॉल्ड प्लेन। वुडन हैमर विथ लार्ज हेड इज नोन एज। लार्ज, ये सिंपल डेफिनेशंस हैं। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ मैलेट, सो इट इज गोइंग टू बी, द आंसर इज गोइंग टू बी मैलेट हियर। नाउ वी कैन सी द जनरल सोर्स ऑफ रिसीविंग मोल्डिंग सैंड्स आर। मोल्डिंग सैंड्स क्या होती हैं, हम सैंड्स यूज करते हैं टू इन द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग के कास्टिंग वाले सेक्शन में हम लोग मोल्डिंग सैंड यूज करते हैं। मोल्डिंग सैंड का यूटिलाइजेशन किस लिए होता है, दिस इज यूज टू create the cavity and in which we are pouring the molten metal to get the फाइनल कास्टिंग, ठीक है। तो मोल्डिंग सैंड वहां यूटिलाइज होती है। मोल्डिंग सैंड हम लोग डेजर्ट से यूज नहीं कर सकते, काफी ड्राई होती है, मुझे चाहिए होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट। वॉल्केनो से यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वहां पे बहुत सारे अलग अलग एलॉयज होते हैं जो एक किसी और तरीके का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं जनरली बेड ऑफ रिवर और सी, फ्रॉम देयर वी कैन टेक। The property of molding sand to get stick with the foreign material is known as। अब देखिए किसी भी foreign material से stickness, जैसे आप fluid mechanics में भी पढ़ते हैं, intermolecular forces between same molecule और intramolecular forces between different molecule is called as adhesion। एक cohesion होता है और एक adhesion होता है। तो अगर अलग अलग molecule के साथ किसी दूसरे material, foreign material के साथ अगर attachment होता है, that is called as adhesion, and because of this foreign material, if it is same material then it could be cohesion। gravity और magnetism का यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं।